यूट्यूब चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन लाया हूं। एकदम खतरनाक एकदम धांसू तरीके लाया हूं जिससे आप एकदम चुटकी बजाते ही सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इस शानदार सेशन की शुरुआत किया जाए। देखिए, हमारे महान राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कलम से कुछ महान लाइनें निकली हैं। जीवन में समस्याएं आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि आपकी छिपी हुई प्रतिभा और ताकत की पहचान कराने के लिए आती हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। क्लियर है? देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे बैंक में, रेलवे में, एसएससी के अलग अलग एग्जाम में। आज ये सारे क्वेश्चन पर मैं एकदम डिटेल से चर्चा करूंगा। देखिए, और मैं आपके लिए इतने बेहतरीन डेमो लाया हूं ना कि आपका एकदम दिल बाग बाग हो जाए, कहेंगे वाह सर मजा आ गया। देखिए, ये सारे मैं आज आपको डेमो देने वाला हूँ। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न रहेंगे, एमसीक्यूज रहेगा। क्लियर है? आपको देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, देखिए जो बहुत ही आपके लिए जाननी जरूरी है, क्या है इसमें, अगर देखिए अगर ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है, क्लियर है, आपको जरूर देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो ट्रेन के लिए, जैसे मान लीजिए किसी ट्रेन का जो समय आएगा किसी खंभे को पार करने के लिए, किसी व्यक्ति को पार करने के लिए, या किसी पुल को पार करने के लिए, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली किसी ट्रेन का, तो इसमें हमेशा सेकंड में ही आएगा। ये एकदम अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए कि समय एकदम सेकंड में आएगा, क्योंकि जब समय निकालते हैं ना तो ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। आप एक बात एकदम ध्यान से इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जिसमें कन्वर्ट किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको ध्यान देते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए इस ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये ट्रेन जा रही है। क्लियर है? अगर मुझे इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो आप देखिए बनाना किसमें, इसमें मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड होता है छोटा, और एक आता है मैजिक ट्रिक। जरा मैं वो आपको बता दूं मैजिक ट्रिक के बारे में। मैजिक ट्रिक है 5/18 और 18/5। 18/5 देखिए, एक छोटा एक बड़ा, बहुत आसानी से समझ लेंगे इसको। अगर आप सॉल्व करेंगे ना, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 और 5 6 30, 5 3 15। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, ये मुझे रखना था 3 और ये रखना था 3.6 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए 5 3 15 और 5 6 30, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 18 का 18 36, 10.2 करके कुछ आएगा। आप बताइए कि बड़ा कौन सा है? अरे 18/5। देखिए इसी मैजिक ट्रिक का यूज करेंगे। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा ना, अब मुझे मीटर प्रति सेकंड में बनाना था तो छोटा वाले का ही गुणा करेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना उसी का गुणा कर देंगे, और इसके पीछे लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड। 18 दूना 36 और 5 दूना 10, 10 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। आई होप आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। क्लियर है? देखिए एक बात अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए, एकदम कान खोल के सुन लीजिए कि जो ट्रेन की लंबाई देता है ना, ट्रेन की लंबाई कभी भी ट्रेन की लंबाई जो होता है ना किलोमीटर में, ये छोटी छोटी बातें ना आप स्टार करके अपने कॉपी पर लिख लीजिए, जो आपको काफी हेल्प करेंगे। ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में देगा। क्लियर है? हमेशा, ऑलवेज, कभी भी ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में नहीं देगा। मुश्किल है कि कोई ट्रेन किलोमीटर में, आप ही बताइए, रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं होता ना। अरे ट्रेन की लंबाई बहुत होगी तो 200 मीटर होगी, 300 मीटर होगी ना, 250 मीटर होगी, या ऐसे ही तो होगी, किलोमीटर में तो नहीं होगी ना। अब देखिए आपको, लेकिन ट्रेन की स्पीड जो है ना, अमूमन ट्रेन की जो स्पीड देता है, स्पीड, क्लियर है, वो देता है किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय आपका ऑप्शन में रहता है सेकंड में। आप बताइए एक बात, महा कंफ्यूजन वाली बात हो गई ना। ट्रेन की लंबाई मीटर में दे रहा है,
और समय निकालना सेकंड में। इस स्पीड को ना किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। कहने का मतलब इसको गुणा कर देंगे 5/18 से। क्लियर है? क्यों? क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है छोटा, जिसमें कन्वर्ट करते हैं उसमें ध्यान देते हैं। देखिए आज ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तथा एक सिग्नल के खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये रिलेटिव स्पीड में बताने वाला हूं और ये सारे मैं आज आपको एकदम लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूं। आप देखिए ये है अपने प्यारे जौनपुर स्टेशन की एक पिक और वो है एक सिग्नल का। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? वंदे भारत, रिलेटिव स्पीड देखने आज आपको एकदम मजा आ जाएगा कैसे कैसे रियल लाइफ में कैसे होता है। हम उसको कैसे देखिए, ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है, कोई प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। क्लियर है ना? ये किसी सुरंग को पार कर रहा है और आपने ये गाना सुना होगा, चल छैया छैया छैया। बहुत ही फेमस गाना है, मूवी है दिल से। ये है अपने शाहरुख खान। और बचपन में आप वैसे वाले किसी मेले से किसी दुकान से जरूर खरीद के लाए होंगे ये वाला, जिसमें यही सॉन्ग बजता था। क्लियर है ना? ये छोटी सी भूली बिसरी जिसको कहते हैं स्मृतियां थी। क्लियर है? आइए मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूं और यहां से मैं आपको एकदम शानदार तरीके से सिखाता हूं। आप कहेंगे वाओ सर एकदम मजा आ गया। देखिए एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो आप एक बात बताइए, चाल पहले चाल किस में दिया है उसको लिख लीजिए। यहां चाल लिख लीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। आपको मैंने एक बात बताया माय डियर फ्रेंड्स, एकदम इत्मीनान से प्यार से सुनिएगा। मीटर प्रति सेकंड में उसको कन्वर्ट करना है ना, तो ये छोटा होता कि बड़ा होता? क्लियर है? आप कैसे जानेंगे? आप खूब पढ़े होंगे। 1 किलोमीटर में जो है ना 1000 मीटर होता है। इसका मतलब किलोमीटर तो बहुत बड़ा हुआ। 1000 मीटर के बराबर होता है 1 किलोमीटर, मतलब किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। और अगर आप घंटा और सेकंड देखेंगे ना, एक आवर में जो होता है ना 3600 सेकंड होता है। क्लियर? तो ये भी बड़ा आवर भी क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स। अरे नाराज क्यों हो रहे हैं आप? चल जाइए। देखिए थोड़ा सा ये बिजी हो गए महाराज। देखिए कोई बात नहीं, फिर से लौट आए। देखिए 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड होता है। आप देख रहे हैं कि किलोमीटर भी बड़ा और हावर भी बड़ा। तो ये बड़ा, इसको बड़े को ध्यान देते हैं। ठीक है? जैसे ये है, ये बड़ा है तो मुझे चेंज किस में करना है वो ध्यान देते हैं। मीटर प्रति सेकंड ये छोटा होता है। जब छोटा होता है तो छोटे का गुणा करेंगे और छोटा का मतलब 5/18 होता है छोटा। और जैसे ही गुणा करेंगे ये कन्वर्ट हो गया मीटर प्रति सेकंड में। कट्टम पिट्टम की बारी आई। 18 चौके 72 और 4 5 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाल बराबर आप लिख रहे थे, चाल बराबर आप लिख रहे थे। देखिए अब 20 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो गए माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? देखिए कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए बस 2 सवाल मैंने आपको कन्वर्जन से लाया था। क्लियर है? ये है 25 मीटर प्रति सेकंड। बस मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको जिसमें चेंज करना है उसको फोकस करना है, ना कि जिसमें दिया किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है ना। आप एक बात बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा कि छोटा? आप कहेंगे सर अभी तो सिखाया था बड़ा होता है, तो 18/5 मैजिक ट्रिक लगा दीजिए। जब लगाएंगे तो इसके पीछे लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। ये 50 25 5 18 5 90 90 क्या हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आ गए मच्छर और ये डिस्टर्ब कर रहे हैं बोर्ड को, भग जाओ। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आप गया आपका आंसर। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है कहीं? ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। कैसे प्यार होगा नहीं? बस मुझसे पढ़ते जाइए, मैथ आपका फेवरेट हो जाएगा और लल्लन टॉप हो जाएगा। क्लियर है?
और डेमो दे के पढ़ाने में तो मुझे बहुत मजा आता है। देखिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे, वाह, अब आपको आएगा मजा। मैं आपको रियल में दिखाऊंगा। अब फिर आपको ये कॉन्सेप्ट जब सिखा दूंगा ना तो उड़ा उड़ा के मारेंगे आप। देखिए, ये कॉन्सेप्ट है। अगर कोई ट्रेन किसी पेड़ को पार करे, अब इसके बारे में सुनिए जरा। पेड़ की लंबाई जो होती है ना बहुत कम होती है। किसी व्यक्ति को पार करे, किसी सिग्नल को पार करे, क्लियर है, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी सिग्नल को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, क्लियर है, या किसी खंबे को पार करे, ऐसी चीज को पार करे जिसकी लंबाई कह सकते हैं या चौड़ाई बहुत कम हो, ट्रेन की तुलना में नगण्य हो। ट्रेन देखिए कितना लंबा होता है, करीबन 300 मीटर 400 मीटर। आपके सामने ये लाइव डेमो मैंने दिया है। देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी है। ट्रेन की लंबाई ये है 500 मीटर। मान लिया, ये एज्यूम कर लीजिए कि लगभग 500 मीटर है, या लगभग ये मान के चलिए कि ये 400 500 ऐसे आती है। ट्रेन की लंबाई 300 ऐसे मीटर होती है। उसकी तुलना में ये जो पेड़ दिख रहा है ना, ये पेड़ ये कितना कम है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर ये ट्रेन पार कर रही है इस पेड़ को, जैसे ये ट्रेन धीरे 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 वही गाना गाते हुए चल छैया छैया, अब धीरे 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 इसको पार करेगी, तो ये इसको पार करने में इसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो इसको अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। कैसे, देखिएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ। देखिएगा, इस ट्रेन को जरा मैं चला के दिखाता हूँ, आपको एकदम मजा सा आ जाएगा। देखिए, ये ट्रेन धीरे 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 आगे बढ़ रही है, धीरे 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 आगे बढ़ रही है। देखिएगा, अब ये धीरे धीरे पार करेगी ना, धीरे धीरे पार करेगी। आपको मैं लाइव करके दिखाता हूँ। देखिए, हाँ जाओ, अब देखिए, अब ये धीरे 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 पार करेगी ना। ये पार कब करेगी, ये देखिएगा, जब अपनी पूरी, जैसे अब पार कर दिया, आखिरी डब्बा है ना उसका, तो ये आखिरी डब्बा इससे निकल गया, तो आपने देखा कि इसको पार करने में इसको पूरी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ा। क्लियर है, बस यही कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, जैसे ये सिग्नल है, जैसे ये जौनपुर सिटी का एक बहुत प्यारा सा पिक लिया गया है। जैसे मैं इस ट्रेन को अगर मैं देखूं कि अगर ये सिग्नल को पार कर रही है ये ट्रेन, तो इसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा अपनी लंबाई के बराबर, तब जाके ये सिग्नल पार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये ट्रेन आ रहा है, धीरे 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 ये ट्रेन आ रहा है, क्लियर। अब आते 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 इस सिग्नल के पास इसका इंजन होगा, अब धीरे 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 पार करते 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 आखिरी बोगी होगा, तब तो ये पार होगा ना। अभी मैंने आपको लाइव करके दिखाया ना। तो आपने क्या सीखा कि अगर ट्रेन को किसी सिग्नल, कोई व्यक्ति, क्लियर है, और कोई पेड़, क्लियर, ऐसी चीज जिसकी लंबाई चौड़ाई नगण्य हो ट्रेन के सामने, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। जैसे ये है आरवीएफ में, तो अब देखिए ये ट्रेन, इसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा इनको पार करने के लिए, पूरी अपनी लंबाई के बराबर तय करना पड़ेगा, तब जाके इनको पार करेगी। जैसे यहाँ खड़े हैं, ये ट्रेन का इंजन थोड़ा सा पीछे रहा होगा, तो धीरे 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 आगे बढ़ती जाएगी, और इनको तब पार करेगी जब इसका आखिरी बोगी इनके जस्ट आगे न निकल जाए। ये मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूं, क्लियर है। अभी तो आपको बहुत सारे मुझे डेमो देना बाकी है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन को उड़ाते हैं गर्दा गर्दा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को, रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को बोला है कि नहीं, आ गया मजा। रेलवे किनारे, देखिए मैं मार करके आपको दिखाता हूं। एक रेलगाड़ी की लंबाई देख रहे हैं, रेलगाड़ी की लंबाई कितना दे रखा है, 150 मीटर लंबा है रेलगाड़ी की लंबाई, और रेलगाड़ी की चाल दे रखा है। मैंने आपको आगाह किया था कि नहीं कि रेलगाड़ी की लंबाई देगा मीटर में और रेलगाड़ी की चाल देगा किलोमीटर प्रति घंटा में। अब पूछेगा कितने समय में पार करेगी। कह रहा ना, रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को, मतलब एक व्यक्ति को पार करना है ना ट्रेन को, और समय पूछा जा रहा है। ठीक है, समय पूछा जा रहा है, और समय देखिए चारों ऑप्शन सेकंड में है। बस आप बस मेरी बात को ध्यान से सुना करिए, डायरेक्ट आ जाइए क्वेश्चन लगाने। आप कहेंगे समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। आप एक बात बताइए, मैंने कहा था ना कि
कि पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को या किसी सिग्नल को या किसी पेड़ को पार करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अरे रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है, तो माय डियर फ्रेंड्स एकदम क्लियर बताइएगा कि रेल की लंबाई जो ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, 150 मीटर। मैंने यहाँ रख दिया 150 मीटर रख दिया, क्लियर है। और चाल दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात मैंने आपको सिखाया था कि हमेशा एक राशि में कन्वर्ट कर लेंगे, क्लियर है। ये 150 मीटर दिया है, अब मुझे समय बताना है सेकंड में ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेता हूं, तो 54। अब मीटर प्रति सेकंड छोटा है ना, तो छोटे से गुणा 5/18 से ये बदल गया मीटर और प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड बन गया, ये मीटर से मीटर कैंसिल, क्लियर है। अब ऊपर सेकंड उड़ के चला जाएगा, 18 यानी 54, क्लियर है। अब काटिए 5 से, 5 एकम 5, 5 3 15 0, 3 से काटिए, 3 एकम 3 0। क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स, 10 सेकेंड। पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगा। यहाँ आप लगा रहे थे ना समय बराबर समय, टाइम, क्लियर है। समय कितना लगा, 10 सेकेंड। कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। आइए देखिए, करा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार करेगी। फिर बात किया गया ना सिग्नल, मैंने आपको तो एकदम लाइव डेमो देकर दिखाया है। किसी सिग्नल, किसी व्यक्ति या किसी पेड़ को पार करे तो अपनी लंबाई के बराबर उसको दूरी तय करना पड़ेगा। कितनी देर का मतलब होता है समय, पूछा जा रहा है समय। एकदम प्यार से समय का फॉर्मूला लिखेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, क्लियर है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना दिया है माय डियर फ्रेंड्स, दूरी दिया है आपका 180 मीटर, क्लियर है। मैं एकदम जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं सिखाता, एकदम मेरा काम है आपको एकदम सिखा के एकदम कंठस्थ करना, क्लियर है। 180 मीटर है। अब कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से वही बात लिख लीजिए कि क्या क्या गिवन है, कहां किलोमीटर प्रति घंटा। एक राशि में बनाइए, एक राशि में मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, क्लियर है। ये हो गया मीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मुझे बनाना है मीटर प्रति सेकेंड, और छोटा में बनाना तो छोटे वाले का गुणा। ये बन गया मीटर और प्रति सेकंड बन गया, क्लियर है। मीटर प्रति सेकंड बन गया। इससे कट्टम कुट्टम कर दीजिए, 18 चौके 72। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे होंगे आप, बिल्कुल नहीं होना है। मीटर से मीटर कट गया, ये 5 चौके 20 और ऊपर सेकंड चला गया, 180 और बटे ये हो गया 20, ये ऊपर चला गया तो सेकंड हो गया। अब मैं और सॉल्व कर लूं, 0 से 0, इससे कट्टम कुट्टम किया, क्या आ गया 9 सेकंड, क्लियर है। 9 सेकंड। सिग्नल को कितनी देर में पार कर लेगा, यहां मैं लगाते जा रहा था समय, यहां क्या लगाते जा रहा था समय बराबर 9 सेकंड। ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, आते हैं जरा आपको बताते हैं कि रिलेटिव स्पीड जो होती है वो क्या होती है, क्लियर है। इसके बारे में आपको मैं जरा सिखा दूं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, फिर आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन एकदम सॉल्व करने में। देखिए, पहले रिलेटिव स्पीड के लिए मैं एक डेमो ले लेता हूं। ये रिलेटिव स्पीड का डेमो लिया मैंने, देखिएगा जरा। ये जैसे कोई बालक है, क्लियर है, ये बालक है कोई। अब ये इधर की तरफ दौड़ रहा है, इसकी स्पीड मान लेते हैं है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, इसकी स्पीड मान लेते हैं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब एक ही डायरेक्शन में, क्लियर है, दो चीजें हो, चाहे ट्रेन हो या ट्रेन या कोई गतिशील व्यक्ति हो, क्लियर है, या मोटरसाइकिल वाला हो या 4 व्हीलर वाला हो, कुल मिला के ये जो है ना गति में होना चाहिए। कोई बालक है दौड़ रहा है उसी दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड बोलता है जो स्पीड होता है ना दोनों का अंतर हो जाता है। क्या होता है, स्पीड का अंतर। और अंतर का मतलब छोटे वाले 1 कर देते हैं और ये 2 कर देते हैं।
बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। इज दिस कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। क्लियर है? अभी रिलेटिव स्पीड में तो मैं आपको माहिर कर दूंगा। और इसको पार करने में से कितना दूरी तय करना पड़ेगा? अपनी ट्रेन की लंबाई के बराबर। क्लियर है? देखिए जैसे यहां भी समझ लीजिए, अगर किसी मान लीजिए कि दो ट्रेनें एक ही दिशा में गतिशील हैं, तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, क्या होगा? जो ज्यादा स्पीड वाली ट्रेन है माइनस कम वाली स्पीड ट्रेन है, उसका क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। और कितना लंबाई तय करना पड़ेगा? जैसे एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो क्या करेगी? अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। अभी जब सवाल आएगा तो मैं आपको एकदम लाइव डेमो करके दिखा दूंगा। क्लियर है? ये आपको मैंने बता दिया। अब सवाल पे ले चलते हैं। क्लियर है? वहां से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ये हो गया आपका, ये मैंने करा दिया। देखिए आपको मैंने दिखा दिया, एक बालक दौड़ रहा था। देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, ये दोनों ट्रेन के लिए दिया था। क्लियर है? मैं डाटा लिख लेता हूं। क्लियर है? अगर आपको अच्छे से सीखना है ना, कॉपी पेन लीजिए और वीडियो को पॉज करके पहले खुद से लगाने की कोशिश करिए। फिर क्या देखिए कि अगर आपको नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन देखिए। ये दिया है ट्रेन की स्पीड दिया है। कितनी स्पीड दिया है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था। और ट्रेन की क्या दिया? लंबाई दिया है। ट्रेन की लंबाई दिया है। ट्रेन की लंबाई कितना दिया है? 300 मीटर दिया है। 300 मीटर दिया है। क्लियर? अब कह रहा है रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, अपने ही दिशा मतलब सेम डायरेक्शन में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? तो व्यक्ति की स्पीड दिया है, ट्रेन की स्पीड, ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति का स्पीड मतलब व्यक्ति का चाल दिया है। व्यक्ति का चाल कितना दिया है? व्यक्ति का चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलो, ये तो गिवन जो डाटा था ना माय डियर फ्रेंड्स, वो मैंने बस लिखा है। क्लियर है? अब आते हैं सवाल लगाते हैं। कितने समय में पार करेगी? और समय का दुनिया में एक ही फॉर्मूला बनाया गया है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना मैंने बताया ना, किसी व्यक्ति को पार करेगी, आपको लाइव डेमो भी दिखाया ना, तो अपनी लंबाई के बराबर। तो उसकी लंबाई कितनी है? 300 मीटर। अब मैंने बताया एक ही डायरेक्शन में है, तो जो ट्रेन की स्पीड है ना, ट्रेन की स्पीड और माइनस जो व्यक्ति की स्पीड है, तो क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां मैं लिख देता हूं 40 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लीजिए। ये मीटर में था, इसको भी मैं लिख देता हूं, ये था मीटर में। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, पहले घटा लीजिए। ये था 300 मीटर, ये घटाएंगे ना, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए कैलकुलेशन मैं आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। ये देखिएगा, ये क्या था? समय था। मैंने बताया था कि ऑप्शन में हमेशा समय जो होगा सेकंड में आएगा। अब देखिए आप 300 मीटर तो एकदम राइट है, 300 मीटर एकदम राइट, नो डाउट। इस 36 किलोमीटर प्रति घंटा को ना मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो मीटर छोटा है, तो 5/18 गुणा कर दीजिए, तुरंत लिख दीजिए मीटर प्रति सेकंड। लिख दिया। 18 दूना 36 काट दिया, मीटर से मीटर कट गया, 5 दूना 10, 0 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 30 सेकंड आ जाएगा। 30 सेकंड में पार करेगी, 30 सेकंड। आइए ऑप्शन नीचे लाते हैं। अब देखते हैं, ये पूरा क्वेश्चन था और मैंने आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दिया। देखिए 30 सेकंड कहीं है, ऑप्शन नंबर सी, कहूं ना प्यार है, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, डाटा नहीं लिखूंगा, तो मैंने आपको सिखा के होशियार कर दिया ना। देखिए एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है? 150 मीटर लंबी। कैसे पता चल जाता है? ये पीछे जो मात्रक लगता है ना, इससे मुझे पता चल जाता है। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, तो कंफर्म में लंबाई दिया है। वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा लगा, मुझे पता चल गया कि चाल, और लिखता भी है वो कि चाल से चल गई है अपने विपरीत दिशा। इस बार देखिए ये क्या बोला है माय डियर फ्रेंड्स, इस बार बोला है विपरीत दिशा में। तो इस बार जो रिलेटिव स्पीड होगा ना, जुड़ जाएगा। क्लियर है? और कितना दिया है?
6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार करेगी। तो चलिए बताते हैं कितने समय में पार करेगी। समय बराबर दुनिया में एक ही फॉर्मूला बना है, दूरी बटे 4। और मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं कि आप लाइफ में कभी कंफ्यूज ना हो। और कितनी दूरी तय करना पड़ेगा व्यक्ति जो विपरीत दिशा में है उसको पार करने के लिए। अरे अपनी लंबाई के बराबर ना, तो उसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर है ना, तो यहाँ लिख लीजिए वो मीटर में दिया है। और जो रिलेटिव स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन में है ना, देखिए ट्रेन इधर भाग रहा है और व्यक्ति इधर भाग रहा है, दिस कॉल्ड अपोजिट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी जो होगा ना वो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडिटिव ऐड हो जाएगा, इसी को बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो अब 54 और इसको जोड़ लीजिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं हिंदी में लिख देता हूं किमी प्रति घंटा, क्लियर है, और प्लस 6 किमी प्रति घंटा। चलिए जोड़ लीजिए, तो ये आप जोड़ेंगे 150 मीटर, इसको जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात बताइए माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने सिखाया ना ये मीटर में है, तो ये जो स्पीड है ना इसको भी बनाना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड छोटा है ना, तो गुणा कर लीजिए 5/18 का, क्लियर है, ये हो जाएगा मीटर और प्रति सेकंड। सबसे पहले क्या होगा, मीटर मीटर कट गया, अब ये 18 उड़ के ऊपर चला जाएगा, 150 गुणा 18 बटे 60 गुणा 5, इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, 5 3 15, 3 3 9, समय बराबर क्या आ गया, 9 सेकंड आ गए माय डियर फ्रेंड्स। देखिए कहीं है ऑप्शन में, कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली, बाहुबली राइट हो गए, एकदम बाहुबली राइट हो गए, क्लियर है। अब आते हैं जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, आते हैं आपको डेमो दिखाते हैं और आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करते हैं। देखिए आ जाइए, कहाँ हैं आप, आ जाइए आ जाइए, ये तो चल छिड़ियाँ छिड़ियाँ हैं, ये मैंने कहीं न कहीं तो बना रखा है उनको, ये मिल गया। देखिए ये मैंने लाइव डेमो के लिए लगा रखा है, एकदम जैसे रेलगाड़ी में ये बैठे व्यक्ति यही बैठे हैं, इनका नाम ले लेते हैं, इनका नाम ले लेते हैं आनंद बाबू, क्लियर है, इनका नाम ले लेते हैं आनंद बाबू, इनका नाम है। ये बैठे हुए हैं ट्रेन में और एकदम नजारा देख रहे हैं, नजारा देख रहे हैं। तो ये ट्रेन अगर इनको पार करेगी, ये चल रही है ट्रेन, क्लियर है, ये चल रही है ट्रेन, तो अगर ये ट्रेन इनको पार करेगी तो उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, अपनी लंबाई के बराबर तय करना पड़ेगा ना। मैं आपको डेमो से दिखाता हूँ, देखिए लाइव करके दिखाता हूँ आपको। जैसे एक ट्रेन है, अब धीरे 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 अब यहाँ तक आई, अब धीरे 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 आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। अब मैं कब पूरा पार करेगी, सब अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अब देखिए पूरी की पूरी ट्रेन पार हो गई, तो उसे कितना दूरी तय करना पड़ा, अपनी लंबाई के बराबर। और जब पार कर रही थी ना तो दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेन चल गई थी, जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा ना, जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड उन दोनों का अंतर हो जाएगा, बड़े में से छोटे वाले को घटा देंगे, स्पीड के लिए ये हो जाएगा, लेकिन उसको लंबाई तय करना पड़ेगा अपनी लंबाई के बराबर। क्यों, आप कहेंगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि दो ट्रेनें हैं, अपनी लंबाई प्लस दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। मैं कहूंगा नहीं, इनको बस पार करना था, पूरी ट्रेन को पार नहीं करना था। ट्रेन में जो बैठा व्यक्ति है, ट्रेन चल रही, सिर्फ इसको पार करना था। तो ट्रेन धीरे धीरे आएगी, इंजन यहाँ आएगा, धीरे 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 पार करते करते जब लास्ट यहाँ बोगी आएगा, तो बताइए उसको कितना दूरी तय करना पड़ा, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ा ना। यही कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को उड़ाते हैं गर्दा। देखिए आ जाइए, ये है क्वेश्चन नंबर, अब आपको करना है, ये सब मैंने सॉल्व करा दिया, एक एक कॉन्सेप्ट में क्रिस्टल क्लियर करता जा रहा हूं। आप देखिए अब इस वाले क्वेश्चन का गर्दा उड़ाएंगे। देखिए जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे,
एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें माय डियर फ्रेंड्स दो कंडीशन है। एक है रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है ना 50 मीटर, उसे कितने समय में पार करती है? 14 सेकंड में पार करती है। किसको? प्लेटफॉर्म को। और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो मैंने किसी व्यक्ति के लिए कंडीशन बता रखा है ना, किसी व्यक्ति को पार करने के लिए कंडीशन बता रखा है कि समय बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा बटे चाल। तो यहां से आप देखेंगे कि चाल बराबर आप निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी मैंने मान लिया दिया नहीं है, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है, ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है। तो मैंने माना ट्रेन की लंबाई x मीटर है, माना ट्रेन की जो लंबाई है ना, ट्रेन की लंबाई वो कितना है माय डियर फ्रेंड्स? x मीटर है। मैंने मान लिया x मीटर है। तो यहाँ x मीटर बटे कितना समय लगा उसको पार करने में? 10 सेकेंड लगा। ये हो गया चाल। और यहां से भी मैं चाल निकाले तो क्योंकि चाल बराबर होगा, चाहे व्यक्ति को पार करे तब भी उसी चाल, उसका चाल वही रहेगा, और प्लेटफॉर्म को भी पार करे तब भी उसका चाल वही रहेगा। और चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी उसको कितना तय करना पड़ेगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस खुद की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई मैंने x माना है, वो कितना समय लग रहा है? 14 सेकेंड लग रहा है। अब बताइए, जैसे व्यक्ति को पार करके ट्रेन आगे बढ़ रही है तो उसी चाल से प्लेटफॉर्म को भी तो उसी चाल से वो पार करेगी, तो चाल बराबर है। तो यहाँ क्या हो गया? x बटे 10 और बराबर 50 प्लस x बटे 10। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब आपको क्या करना है? तिर्यक गुणा कर दीजिए। ये हो गया 14x बराबर ये हो गया 500 और प्लस 10x। x को एक साइड लाइए, 4x बराबर 500 और x बराबर 5, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। x बराबर क्या आ गया? 125। अब 125 मीटर आ गई ट्रेन की लंबाई। तो क्या पूछा है? ट्रेन की चाल। तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितना आया? 125 मीटर। ट्रेन इतनी लंबी है बटे 10। इसको आप सॉल्व करेंगे मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन किसमें दिया है माय डियर फ्रेंड्स? किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बना लेते हैं। 125 बटे 10 और गुणे 18 बटे 5। कट्टम कुट्टम करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 50 25। क्लियर है? अब देखिए 5 दूना 10, 50 25, 2 से 9, 9 पचे 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है कहीं? ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। देखिए 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, क्या बोला है? 120 मीटर लंबी, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। क्लियर है? प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। देखिए प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेती है? 10 सेकंड में पार करती है। समय दिया ना 10 सेकंड। तो कह रहे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो चाल बराबर आप देखेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। क्लियर है? अब दूरी कितना तय करना पड़ेगा? जितनी लंबी रेलगाड़ी है, कितना है? 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। और कह रहा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो बटे 10, ये हो गया आपका सेकंड। अब सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स? 12 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया चाल, ये भी क्या है? चाल। क्लियर है? तो इसका आंसर आ गया ना 12 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? अगर इसका ऑप्शन होता तो मैं 12 मीटर प्रति सेकंड लगाता। क्लियर है? आ गया ये। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अब देखिए इसमें यहां से ऑप्शन लिखा है माय डियर फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट सीखना है। क्लियर है? देखिए एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। दो कंडीशन है। कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को,
तो कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसको 8 सेकंड में पार करती है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, उसके लिए होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपको देखना है कि क्या क्या दिया है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में दिया है, 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है, उसको कितना समय पार करती है, 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है तो मैंने मान लिया, माना ट्रेन की जो लंबाई है, माना मैंने ट्रेन की जो लंबाई है ना, ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या है, x मीटर है। क्लियर है, मैंने मान लिया जो ट्रेन की लंबाई x मीटर है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप देख रहे हैं कि उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा खुद की लंबाई के बराबर, और कितना समय लेती है, 8 सेकंड। ये हो गया चाल, और उसकी चाल यहां भी बराबर होगी जब प्लेटफॉर्म को वो पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर 264 मीटर, और कितना समय लगता है उसको पार करने में, लगता है 20 सेकंड। क्लियर है, तो चाल बराबर कर दीजिए x, क्योंकि देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां भी ये चाल है ना, ये चाल और यहां चाल। अब क्या करेंगे, ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, जब बराबर होगा तो इसकी वैल्यू भी तो बराबर हो जाएगी, x बटे 8 बराबर x प्लस 264 बटे 20। इसको आपको सॉल्व करना है। अब चलिए तिर्यक गुणा कर लीजिए, वैसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। क्लियर है, ये हो जाएगा 8x प्लस ये हो जाएगा 264 गुणा 8, इधर लाइए, ये हो जाएगा 12x बराबर 264 और गुणा 8। x का मान निकालना है ना, तो 264 और गुणा 8 बटे 12, 4 तिहाई 12, 4 गुना 8, ये 6 4 10, दोबारा कट गया है, ये हो जाएगा 8 3 24, 8 3 24, 8 गुना 16 और 8 गुना 16 17, 176 मीटर आ गया। क्लियर है, तो रेलगाड़ी की लंबाई माय डियर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 176 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 176 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं। कह रहा कि 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार करेगी। आपको मैंने एक चीज सिखाया ना, समय का एक ही फॉर्मूला होता है ना, दूरी बटे चाल। अब एक बात बोला है 190 मीटर है और 230 मीटर, दोनों ट्रेन की लंबाई दे दी है ना, वाओ मजा आ गया ना। और एक ट्रेन की क्या दिया है, स्पीड दिया है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का दिया है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल गई हैं। मैंने कहा था दूरी के लिए चाहे एक ही दिशा में चले चाहे अपोजिट दिशा में चले, दोनों की ट्रेन की लंबाई के बराबर उसे दूरी तय करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, 190 प्लस 230 ये कर देंगे, और सिर्फ चाहे विपरीत दिशा में चले चाहे सेम डायरेक्शन में चले, लंबाई के लिए जोड़ेंगे, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है ट्रेन, क्लियर है, तो चाल घट जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो चाल जुड़ जाएगा, जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। बस आपने देखा सेम डायरेक्शन में चल गया है तो आपका घट जाएगा 55 माइनस 35, क्या हो जाएगा 55 माइनस 35। ये किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये किसमें दिया था, मीटर में। अभी एक राशि में चेंज कर लेंगे, पहले जोड़ लेते हैं, 0 और 9 2 12 के 2 और ये 3 1 4 हो जाएगा। इसको घटाएंगे 0 2, ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बनाएंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड, 5/18 ये हो जाएगा मीटर और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर मीटर कैंसिल हो गया, 18 ऊपर चला गया। देखिए 420 गुणा 18 बटा 20 गुणा 5, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये 2 से काटेंगे आप, 2 से, ये हो जाएगा 21 दशमलव में आएगा। चलिए कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। 21 गुणा 18, 18 गुणा करते हैं, 18 कम 18 हाथ से लगा 1, 18 दूना 36 से 37, ये हो जाएगा 378 अपॉन 5, 5 का डिवाइड कर लीजिए, 5 7 35, क्लियर है, 5 7 35, ये 2 8 50 25 कितना हो गया, ये 3.06 75.6 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। क्लियर है, देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही
दो रेलगाड़ी की लंबाई क्रमशः 250 मीटर 260 मीटर, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। एकदम लल्लन टॉप वाला आ गया ना। 50 किलोमीटर प्रति घंटा एक की चाल है, दूसरे की कितनी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब विपरीत दिशा में जा रही हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि जब भी दो ट्रेन है तो दोनों की ट्रेन की लंबाई के बराबर उसे दूरी तय करना पड़ेगा। समय पूछा है ना, तो समय बराबर फॉर्मूला एक होता है दूरी बटे चाल। आप देखेंगे कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को परस्पर पार करने के लिए समय, तो दोनों को अपनी लंबाई ये और ये इन दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। क्लियर है। तो 250 प्लस 260 और ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब एक बात देख लीजिए कि एक ही दिशा में जा रहे हैं कि विपरीत दिशा में, परस्पर विपरीत दिशा में। अब जुड़ जाएगा 50 प्लस 52, 50 प्लस 52 और ये किस में है माय डियर फ्रेंड्स, किलोमीटर प्रति घंटा। बस अब आपको जरूरत है एक राशि में कन्वर्ट करने की। ये हो गया आपका 0, 6 5 11, ये हो गया 510, ये आपने जोड़ा, ये 2 5 5 10। क्लियर है। ये है आपका, इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड, 5 बटे 18 मैंने चेंज कर लिया मीटर प्रति सेकंड, और ये है मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो गया। ये अगर आप इसको कैंसिल करेंगे ना ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 5 बार में पूरा का पूरा। 8 ऊपर चला गया उड़ के, 5 गुणा 18 और नीचे 5 था, ये हो गया सेकंड। 5 से 5 कैंसिल, 18 सेकंड आपका माय डियर फ्रेंड्स आ गया राइट आंसर। कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सीधी सी बात है, एक बार और ध्यान दीजिएगा। जैसे ये एक ट्रेन है, पूरा मान लीजिए एक ये ट्रेन है, इसकी लंबाई दे रखा है, इसकी लंबाई कहाँ दे रखा था 250 मीटर दे रखा था। ठीक है, इसी का डेमो मान लेता हूँ। और एक ये दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई दे रखा 260 मीटर। क्लियर है। अब कहेगा कि एक दूसरे को पार करना है, मुझे कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। ये ट्रेन धीरे 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 यहाँ आई तो 250 मीटर दूरी तय किया ना। अब जब इसको निकलना है तो इधर है ना, तो इसको अपनी लंबाई के बराबर भी दूरी तय करना पड़ेगा। आपने देखा अगर चाहे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन हो या सेम डायरेक्शन में, उसको दूरी हमेशा तय करना पड़ता है खुद की लंबाई के बराबर और जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई के बराबर। सेम ये कॉन्सेप्ट होता है सुरंग में, प्लेटफॉर्म पे और किसी पुल पर। क्लियर है। लेकिन 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 जो चाल का होता है ना, चाल अगर सेम डायरेक्शन में है तो आप उसको जोड़ देंगे, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। अगर चाल अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में है, सॉरी यहाँ मुझसे गलती से मैंने बोल दिया, अगर सेम डायरेक्शन में है तो घट जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना माय डियर फ्रेंड्स। हर एक सवाल लग जाएगा, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बचे। जब दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले, देखिए एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलती है। चलिए बना लेते हैं। यहां मैंने बना लिया, ये है स्टेशन नंबर ए। क्लियर है, स्टेशन नंबर ए। और इसके लिए बोला है प्रातः 8 बजे। ये बना मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं, एकदम फुल क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूं। प्रातः 8 बजे क्या दे रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी को चली। स्टेशन बी मान लेते हैं, ये स्टेशन बी है, इसके तरफ चली, ये ऐसे 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 स्टेशन बी को चली। क्लियर है। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 9 बजे, क्या बोला था, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा से स्टेशन बी को चली। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर, अच्छा एक ही स्टेशन से। अब दूसरी जो रेलगाड़ी है ना, ये फर्स्ट वाली थी, अब ये दूसरी जो वाली जो रेलगाड़ी है सेकंड वाली, वो कितने बजे चलती है, वो प्रातः चलती है 9 बजे चलती है माय डियर फ्रेंड्स। कितने बजे चलेगी, प्रातः 9 बजे ए से ही चली है। और कितनी स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। क्लियर है। तो कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे मिल जाएंगी। पहले मैं देख लेता हूं कितने बजे मिल जाएंगी, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब देखिए ये पहली वाली जो 8 बजे निकली और ये दूसरी वाली निकल गई 9 बजे, तो हम देख लेते हैं कि यह वाली जो है ना, पहली वाली जो ट्रेन है वो
और समय कैसे दिया, ऐसे 1 बजे 8 बजे दिया, ठीक है, मुझे घंटे में निकालना पड़ेगा। तो मैंने देख लिया कि ये 8 बजे निकलती है, 9 बजे निकलती है, तो मैं देख लेता हूँ 1 घंटे में कितनी दूरी वो तय कर लेगी। तो मुझे पता है ना, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक समय 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। क्लियर है, तो मैं दूरी रख दूंगा 20 किलोमीटर। और मान लीजिए कि पीछे वाली ट्रेन जो है ना, इसको कह रहा है कि इसको पार करने में कितना समय लगेगी। तो वही कुत्ता बिल्ली वाला कंडीशन आ गया ना, चोर सिपाही वाला। ये वाली ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे भाग रही है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स, 20 किलोमीटर का। क्लियर है, 20 किलोमीटर का। क्यों, क्योंकि 1 घंटा बाद छुट्टी है। अब दूसरी वाली ट्रेन, मान लीजिए पहली वाली ट्रेन यहाँ है और दूसरी वाली यहाँ है, वही सेम। ये बिल्ली जो है ना कुत्ता को देख, ये कुत्ते को देख, ये बिल्ली जो है ना ये कुत्ते को देखकर भागी, वैसे चोर सिपाही को देखकर भागा। 20 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब दोनों की चाल का अंतर 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 कर देंगे। ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कर कैंसिल, 20/5, ये काटेंगे तो 4 घंटे आया। क्लियर है। आप कितने बजे से चल गए थे, 9 बजे से। 9 बजे में 4 घंटा जोड़ दीजिए, 9 3 12 होता है 1 बजे। 1 बजे है कहीं, ऑप्शन नंबर ए में है। वो कह रहा है कि क्या ए से कितनी दूर पर, तो ए से कितनी दूर पर कितने घंटे में उसे पकड़ा है माय डियर फ्रेंड्स, उसे कितने समय में पकड़ा है। आप कहेंगे कितने समय में पकड़ा उसे, यहां से उसे 4 घंटे पकड़ा है, लेकिन 1 घंटे वो पहले तय कर लिया था ना, तो कुल समय ये 4 घंटा। जब 9 बजे से 4 घंटे में पकड़ा, लेकिन 8 बजे का से 9 बजे 1 घंटा, और कुल समय हो गया 5 घंटा। तो दूरी बराबर चाल, ए से पूछा है तो ए की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 घंटे, 20 5 100 किलोमीटर हो जाएगा। अब मैंने दोनों निकाल के दिखा दिया। 100 किलोमीटर 1 बजे। देखिए, एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे, चलिए बना लेते हैं। ये बना लिया मैंने दिल्ली, यहाँ बना लिया मैंने, ये है रेलवे स्टेशन दिल्ली का। क्लियर है, ये है दिल्ली का रेलवे स्टेशन। और टाइम क्या हो रहा था, 10 बज गए थे, 10 बज गए थे, वो भी प्रातः के। क्लियर है, 10 बजे टाइम हो रहा था प्रातः का। अब एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए रवाना होती है। यहां बना देते हैं, रेलवे स्टेशन है ये पटना, पटना के लिए रवाना होती है। तो एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे, अब दूसरी वाली रेलगाड़ी, चलिए दूसरे कलर से बना लेते हैं। दूसरी वाली रेलगाड़ी वो क्या करती है, 12 बजे, और उसकी स्पीड दे रखा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए रवाना होती है। पहले वाले का स्पीड दे रखा था 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए मैं मार्क करता हूं, ये बोला था एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे, और कौन सी स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए रवाना होती। और दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही दोपहर कितने बजे, मतलब 12 बजे, 2 घंटे बाद, उसकी स्पीड दे रखा है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटना के लिए चली। वे दोनों कितनी बजे और दिल्ली से कितनी दूर मिल जाएंगे। अभी तो मैंने आपको सिखाया ना, ये 10 बजे निकली है और ये 12 बजे, तो आप देख लीजिए कि 2 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है, दूरी बराबर, तो दूरी कितना इसका, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना, 2 घंटा। इसका मतलब इसने 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। अब क्या होगा, ये 120 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है, और कितने बजे से, 12 बजे से, 12 बजे से। क्लियर है। अब हम देखेंगे ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दूसरी वाली, और इधर वाली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कैलकुलेशन ये जो है क्रिस्टल क्लियर करता हूं। देखिए, अब मैं देखूंगा कितने समय बाद पकड़ेगी, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कितना दूर, 120 किलोमीटर का है ना दोनों के बीच में डिफरेंस। अब बटे दोनों की चाल का अंतर, क्यों, क्योंकि ये इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ये बोलते हैं सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, चाल का अंतर। तो 75 माइनस 60 कर दीजिए, 75 माइनस 60 कर देंगे किलोमीटर प्रति
घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 बटे घटाएंगे 15 और ये हो जाएगा हावर, ये कैंसिल हो जाएगा 8 घंटा आ गया। क्लियर है। अब देखिए कि दूरी कहां से पूछा था, दिल्ली से कितनी दूरी पर। एक बात बताइए, मैं आपको यही क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं, दिल्ली से दूरी पूछा है ना माय डियर फ्रेंड्स। कहां से पूछा है? दिल्ली से। आप एक बात सच सच बताइएगा, कितनी स्पीड था? 60 किलोमीटर दूरी पूछा है, तो अब कितना घंटा लगा है? 8 घंटा लगा है ना। एक बार मैं और देख लेता हूं, मुझे जहां तक याद है 8 घंटा और 2 घंटा और चला था ना, उसको कितना चलना पड़ा था पहले वाले को? 10 घंटा। 8 घंटा और 2 घंटा 10 घंटा, और उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। या मैं लिख देता हूं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 10 घंटा। क्या आ जाएगा यहाँ? 10 घंटा, घंटे से घंटे कैंसिल, ये हो जाएगा 600 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा। क्लियर है। 600 किलोमीटर और टाइम दिया है। देखिए टाइम मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ। टाइम 10 2 12, 12 बजे में हम 8 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 बज जाएगा। और 600 किलोमीटर कहीं है? ऑप्शन नंबर माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है सी, कहो ना प्यार है। आई थिंक मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया होगा। बहुत आसान ये सवाल होते हैं, बस सवाल पकड़ने की देरी। घंटा की चाल से 20 से A की ओर चली दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेंगी? कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जरा सोचिए। ये रियल लाइफ आधारित क्वेश्चन है। कह रहा है A से 3 बजे, यहां से चलती है 3 बजे। क्लियर है। और स्पीड क्या थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब B की ओर चली है, यहां से ये B की तरफ ही तो जाएगी, जबकि दूसरी रेलगाड़ी 3:45 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा से यहां से कितने बजे चलती है? 3:45, मतलब 45 मिनट लेट। और क्या स्पीड था? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब किधर चलेगी? B से A की ओर। अब एकदम सवाल क्लियर हो गया होगा। देखिए इस डायग्राम से ही पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है कि स्टेशन A है, स्टेशन B, दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर। 3 बजे एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन A से B की तरफ चलता है और 3:45 में बताया 45 मिनट बाद स्टेशन जिसका नाम है B 50 किलोमीटर प्रति घंटा से B से A की तरफ चलता है। कह रहा है दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे, समय बताना है। चलिए मैं बताता हूं आपको। एक बात बताइए, इसमें एक चीज विशेष ध्यान देते हैं कि ये 3 बजे 3:45, तो इसको देख लेते हैं कि 45 मिनट में कितना दूरी तय किया। तो दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। 40 का क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आप देख लीजिए कि 45 मिनट, और 45 मिनट में आप देखेंगे कितना घंटा होता है। तो 45 बटे 60, 15 3 45, 15 चौके 60, इसको काटेंगे 10। क्लियर है। क्या आ जाएगा? 10 गुणा 3 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? 30 किलोमीटर की हो जाएगी दूरी माय डियर फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी दोनों के। अब 120 किलोमीटर था, 45 मिनट में इसने 30 किलोमीटर तय कर लिया। एक दूसरा डायग्राम बनेगा ना। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 90 किलोमीटर। क्लियर है। इसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात बताइए, समय कितना? दूरी बटे चाल, दूरी 90, दोनों को जोड़ेंगे 40 और 50, 90 कट जाएगा, 1 घंटा समय और लगेगा। तो यहां से यहां तक चलने में इसको कितना हुआ? यहां से 3:45 और 3:45 में 1 घंटा और जोड़ेंगे, तो 3:45 में 1 घंटा और जोड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? 4:45। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 4:45 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है। आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट। देखिए इस वाले क्वेश्चन को जरा आप सॉल्व करिए, तो वीडियो को पॉज करिए, इस वाले को सॉल्व करके मुझे बताइए। क्लियर है। देखिए 2 स्टेशन, क्या बोला है? 2 स्टेशन बोल रहा है कि 2 स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन को चली ठीक उसी समय। चलिए बना लेते हैं। ये ट्रेन वाला मेरा फेवरेट है। क्लियर है। इसमें मैं आपको एकदम फुल मतलब
एकदम काल्पनिक दुनिया में ले जाकर एकदम फुल एचडी में दिखा सकता हूँ कि रियल में कैसा हो रहा होगा। देखिए, दो स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर है, तो मैंने कर दिया कि 75 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से यहां से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन को चली। ठीक उसी समय मतलब ठीक एकदम जस्ट उसी समय ये हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे से पहले की ओर चली। कह रहा दोनों किस स्थान पर मिलेगी। क्लियर है? तो पहले मैं देख लेता हूं कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना था? 75 किलोमीटर। और ये ट्रेन इधर आ रही है, ये ट्रेन इधर आ रही है, तो चाल जुड़ जाएगा ना। तो कैसे जुड़ेगा? 35 प्लस 40 दोनों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जोड़ेंगे ना तो 75 बटे 75। क्लियर है? ऊपर था किलोमीटर, नीचे था किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 1 घंटा आ जाएगा। क्लियर है? आप देख लीजिए यहां से कि कितना दूर। कहा ना कि पहले स्टेशन की ओर चली, दोनों किस स्थान पर मिलेंगी। तो पहले वाले से कितना दूर मिलेंगी? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। इसका चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और कितने समय मिल रही है? 1 घंटे में। तो कितना दूरी आ गया? 40 किलोमीटर दूर जाके क्या करेंगे? वो दोनों मिल जाएंगे। 40 किलोमीटर दूर जाके ये और ये मिल जाएंगे। तो 40 किलोमीटर दूर कहीं आया है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। क्लियर है? देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट है, एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर वही यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से पूरी करती है। बताइए वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकेगी? इस वाले क्वेश्चन को आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। क्लियर है? और एक क्वेश्चन ये भी है, कोई रेलगाड़ी प्रतिदिन बिना रुके 80 किलोमीटर की औसत चाल से अपनी यात्रा पूरी करती है, परंतु किसी दिन किन्हीं विशेष कारणों से बार बार रुकने के कारण 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वही यात्रा पूरी करती है। ज्ञात कीजिए कि वो प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। इसमें भी वही बताना था कितने मिनट रुकती है, और ये कमेंट्स बॉक्स में इसका भी आंसर आपको देना है और उसका भी देना है। आई थिंक दोस्तों आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। टेक केयर।